हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ ब्लैक स्मोकी आइज़। आप ये देखिए, मैंने ये खुद से क्रिएट किया है। ये जस्ट मैंने अभी अभी क्रिएट किया है अपने थॉट से। तो आप चाहे तो आप इसे वेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे फेस्टिवल लुक दे सकते हैं। आने वाली ईद में, तीज में आप सेम अपना मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ ये मैंने कैसे क्रिएट किया है, बाय स्टेप। पहले आपको अपने फेस को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेना है। देन मैं लगा रही हूँ अपने फेस पे हमेशा की तरह गुलाब जल। मैं हमेशा B1 का रोज़ वाटर गुलाब जल यूज़ करती हूँ। ये मेरे फेस को ना इन्हेंस रखता है और इससे ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसलिए मैं हमेशा अपने फेस पे सबसे पहले स्किन केयर करने के बाद हमेशा ये लगाती हूँ। देन फिर मैं लगा रही हूँ जोए की हाइड्रा रिफ्रेश की अल्ट्रा लाइट जेल की, जो कि ज़ीरो ऑयल मॉइस्चराइज़र क्रीम है। ये ना क्रीम मतलब ऑयल के लिए बहुत अच्छी है। मेरा फेस बहुत ज़्यादा ऑयली है, मैं इसे ही हमेशा यूज़ करती हूँ। इसे मैंने सेम अपने फेस पे यहाँ जहाँ-जहाँ मुझे मेकअप करना है वहाँ-वहाँ मैंने डॉट डॉट करके लगा लिया है। अब मैं इसे अच्छे से अपने फेस को और मसाज करूँगी, क्योंकि मसाज करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो मेकअप मैं करूँ वो मेकअप मेरे फेस के मेरी स्किन के अंदर ना चला जाए, फेस पर रहे। देन उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपना ये मैक का प्री प्लस प्राइमर। इसे बेस भी बोलते हैं। इससे बहुत अच्छा बेस का इन्हेंस होता है, शाइनिंग आती है जब हम मेकअप करते हैं। जब हम फाउंडेशन या कोई भी CCBB क्रीम लगाएंगे तो उससे हमारे फेस पे ना बहुत अच्छा ग्लो आएगा। ये बच गया था मेरे हाथ पे, तो मैंने इसे अच्छे से अपने हाथों पे रब करके फिर मैंने इसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से मैं मसाज दे रही हूँ ताकि ये मेरे लिए बेस्ट हो। देन उसके बाद हम करेंगे वैसलीन। वैसलीन से ना हम अपने होठों पर मसाज देंगे 1 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे होठों पे जो भी डस्ट है या फिर हमारी जो निकली हुई स्किन है वो सब निकल जाए और हमें दिक्कत ना आए। उसके बाद हम करेंगे आईज का मेकअप। आईज पे ना मेरी आप देखेंगे थोड़े से ब्लैक कलर के वो बने हुए हैं। मेरी ना आईज, मेरी बेटी बहुत छोटी है जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ, इसलिए मेरे फेस आंखों के नीचे ना डार्क सर्कल बहुत ज्यादा आ गए हैं। तो इन्हें छुपाने के लिए मैं यूज करने जा रही हूँ प्रो का कंसीलर। ये ऑरेंज कलर का है। इसे मैंने ना हल्का सा और लाइट किया है, क्योंकि ये डार्क ऑरेंज था मेरे पास। तो इसे मैंने थोड़ा सा इसमें अपना बेस का स्विस ब्यूटी का जो मेरा कंसीलर है वाइट कलर वाला, वो यूज़ किया है ताकि थोड़ा सा ऑरेंज शेप में आ जाए। तो ये जहाँ जहाँ पे मेरे ये है डार्क सर्कल है, तो इन सबको मैं ये छुपाने के लिए अपने हाथों से अच्छी तरह से जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है वहाँ वहाँ मैं लगा लूँगी। अब मैं अपने ब्रश के अकॉर्डिंग इसको अच्छे से ब्लाइंड करूँगी। आप देखो मैं ब्रश से जो ब्लाइंड कर रही हूँ कितना हल्के हल्के हाथ से कर रही हूँ, मैं डैप कर रही हूँ, खींच नहीं रही हूँ। अगर मैं खींचूंगी तो उससे क्या होगा ना कि ये मेरे जो मैं मेकअप करने जा रही हूँ वो उसपे क्रीज लाइन पड़ जाएंगी। अब देखो मेरा कितना अच्छे से ब्लाइंड हुआ है। ये बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल भी मेरे डार्क स्पॉट्स नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी अपनी BB क्रीम। मैं एक्चुअली फाउंडेशन की जगह BB क्रीम ही यूज़ करती हूँ, और ये जो BB क्रीम है ना ये मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि मैं जब घर में मेकअप करती हूँ तो मैं यही यूज़ करती हूँ, CC क्रीम और BB क्रीम। तो ये लैक्मे की है, मुझे ये बेस्ट लगती है। तो मैं इसे अच्छे से डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी जहाँ जहाँ मुझे मेकअप करना है, और अपने ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप देखो मैं ब्लेंड कैसे कर रही हूँ, क्योंकि मेकअप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्लेंडिंग। अब जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी ना उतना ही फ्लॉलेस मेकअप आपका आएगा। और सीरियसली, ये आप किसी पार्लर से भी कराते हो ना तो उनके हाथ में जादू नहीं है, उनका ब्यूटी ब्लेंडर, उन्हें वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना आता है, क्योंकि उन्हें आदत पड़ चुकी है। देन फिर इस बेस को हम रेडी करेंगे अपने मेरे पास कलर बार का है, कलर बार का कॉम्पैक्ट पाउडर है। आपके पास जो भी है अपने फेस के अकॉर्डिंगली आप उससे कीजिए। इसे ना मैं ब्रश के थ्रू इसलिए लगाती हूँ कि इससे कम भी लगता है और अच्छे से हो जाता है। देन अब हम आप जब अब मैं करूँगी अपने आईब्रोज को सेट। आईब्रो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास वैसे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बट इस बार मैं करूँगी कैमयो का नेचुरल लुकिंग का चार्मिंग आइज का ये ब्लैक कलर का शेड यूज़। इससे क्या होगा
कि मैं ना ब्रश के थ्रू इससे करूँगी। पहले मैं इसको शेप दूँगी अपनी आईज़ को कि मुझे कहाँ-कहाँ से अपने आईब्रोज़ को फिल करना है। तो मैंने पहले लाइन ड्रॉ कर लिया है। लाइन ड्रॉ करने के बाद उसके बाद मैं इसको अच्छे से फिल करूँगी। आप देखो मैं कितने अच्छे से धीरे-धीरे इसको फिल कर रही हूँ। अब ये फिल हो चुका है। आप देखो मेरे फेस पे मैंने दोनों साइड अच्छे से इसको फिल कर लिया है। देन अब मैं करूँगी कॉन्टोरिंग। ये मुझे अपने फेस को थोड़ा पतला करने के लिए कॉन्टोरिंग चाहिए। तो मेरा फेस थोड़ा-सा मोटा है जिसकी वज़ह से मुझे कॉन्टोरिंग करनी ही पड़ती है। मैं लाइट मेकअप पे भी कॉन्टोरिंग ज़रूर करती हूँ और अगर मुझे हेवी मेकअप चाहिए होता है तब तो मैं करती ही करती हूँ। अगर जैसे मुझे ब्राइडल मेकअप चाहिए होता है, कहीं शादी-ब्याह में जाना होता है, मैं तब भी यूज़ करती हूँ। तो ये मेरी स्टिक है, मैं स्टिक ही यूज़ करती हूँ। स्टिक से मेरे को जहाँ-जहाँ पे कॉन्टोरिंग करनी है मैं वहाँ-वहाँ पे अपना ड्रॉ कर लेती हूँ। तो अभी देखिए मेरे को माथे पे भी थोड़ा ना मेरा माथा चौड़ा है जिसकी वज़ह से मुझे थोड़ा-सा कम शो करना होता है, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेरे, बट आगे बाल थोड़े से कम है जिसकी वजह से मुझे अपना मेकअप करने के लिए मुझे ये थोड़ा-सा ड्रॉ करना पड़ता है। देन अब मैंने यहाँ देखो अच्छे से मैंने अपनी लाइन, क्रीज़ लाइन वगैरह सब कुछ ड्रॉ कर लिया है। अब मैं साथ के साथ ही ना हाइलाइटर भी यूज़ कर रही हूँ। ये मैक का हाइलाइटर है। मैं स ये 3 इन 1 है और ये हाइलाइटिंग भी देता है। ये ना फाउंडेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है और इसमें क्या अगर मेरे को ना जहाँ-जहाँ पे हाइलाइट करना है मैं सिर्फ वहाँ-वहाँ पे ही इसको हल्का-हल्का सा लगा रही हूँ। देन अभी मैं इसको जो है अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, लेकिन उससे पहले ना मैं आपको ब्लश भी बताती हूँ कि ब्लश कैसे लगाते हैं, क्योंकि अगर मैं इस तरह ड्रॉ करके दिखाऊँगी ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं डायरेक्ट ब्लाइंड कर दूँगी, उसके बाद ब्लश लगाऊँगी तो नहीं समझ आएगा। ये देखो मैंने अपने फेस पे कहाँ से मैं ब्लाइंड कर रही हूँ, ये देखो। मैं अपनी आईज़ के ऊपर से हल्के-हल्के हाथ से नीचे लेकर आ रही हूँ और अपने चिक्स तक लेके जा रही हूँ। हमेशा ना ये जो ट्रायंगल की शेप मैंने ली है, इसी ट्रायंगल की शेप में हमको ये ब्लश यूज़ करना चाहिए। मैं हमेशा पाउडर ब्लश इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और ऑयली स्किन वालों के लिए हमेशा पाउडर ही बेस्ट होता है। देन अब मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मुझे जहाँ-जहाँ हाइलाइट करना था, मैंने वहाँ हाइलाइट कर लिया है, कॉन्टोरिंग कर लिया है, ब्लश कर लिया है। अब है मेरा मेकअप सेट करना और थोड़ी-सी शाइनिंग। तो अभी हम यूज़ करेंगे ग्लिटर के लिए। मैंने यूज़ किया है ये मेरे पास हर किसी के पास बहुत सारे शेड्स होते हैं, मेरे पास ना ये मैक का है। देन आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ आइज़ के लिए। अब हम आइज़ का मेकअप शुरू करते हैं। मैंने अपनी पैलेट में से लिया है एक लाइट पीच कलर का शेड। इसे मैं क्या करूँगी कि मैं हल्के-हल्के हाथों से अपनी क्रीज़ लाइन से ऊपर ड्रॉ करूँगी थोड़ा-थोड़ा। आप देखो मैं कितने आराम से क्रीज़ लाइन से ऊपर कर रही हूँ। मैं अभी क्रीज़ लाइन के नीचे ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैं अभी सिर्फ़ ऊपर अपना कर रही हूँ ताकि ये देखिए लाइट शेड में मैंने दोनों तरफ अच्छे से कर लिया है। उसके बाद अब मैं ब्लैक कलर से जो मेरी क्रीज़ लाइन है, मैं उस क्रीज़ लाइन पे हल्का-हल्का इसको शेप दूँगी। बिल्कुल धीरे-धीरे आप देखो कि मैं कितने आराम से एक फ्लफ़ी ब्रश से मैं अपना शेड क्लियर कर रही हूँ। ये देखो मैंने ना अपनी हाफ आईज़ पे ब्लैक कलर यूज़ किया है। मैंने पूरी आईज़ पे ब्लैक कलर यूज़ नहीं किया है। ये देखो, अब मैं हाइलाइटर मतलब जो ग्लिटर वाला हाइलाइटर होता है ना, जो मतलब फेस के लिए यूज़ होता है, तो ये देखो मैं गोल्डन कलर का लगा रही हूँ। हमेशा ब्लैक कलर के साथ ना गोल्डन कलर जाता है या फिर पीच गोल्डन जाता है। तो मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो गोल्डन यूज़ कर रही हूँ। ये ग्लिटरिंग है और ये ना हल्के-हल्के हाथ से ही होती है, वरना ये सारी फैल जाती है। इसको लगाने के लिए हमें बहुत पेशेंस चाहिए होते हैं। ये देखिए, कितना हल्का मेकअप हुआ है और ब्लैक कलर का हुआ है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब अगर आप देखोगे ना तो मतलब ये मतलब बहुत सुंदर लग रहा है। इसके बाद मैं काजल यूज़ करने जा रही हूँ। बट मैंने काजल से पहले अपना रोज़िला का आईलाइनर लगाया है। देन आफ्टर दैट मैं इसके बाद लगा रही हूँ अपना मेबेलिन का सोलो का एसएसएल का वाटरप्रूफ मस्कारा। ये मस्कारा इतना बेस्ट है ना, आप परचेज़ कर सकते हैं, मतलब इससे आईलैशेज़ ना और बड़ी और बोल्ड हो जाती हैं इसे लगाने के बाद। वैसे मेरी काफ़ी बड़ी हैं बट मैं फिर भी इसे ही यूज़ करती हूँ। आफ्टर तो मुझे नकली आईलैशेज़ नहीं पसंद है, तो मुझे अपनी आईलैशेज़ ही बहुत ज़्यादा पसंद है। देन मैं अब काजल लगा रही हूँ ब्लैक कलर का, ये मैंने नॉर्मल मार्केट से परचेज़ किया था। आफ्टर दैट मैं अपनी लिप लाइन शेप करूँगी। ये मैं
लाइट पिंक कलर की यूज़ कर रही हूँ। आप देखिए बिल्कुल लाइट सा शेड है मेरी पेंसिल का। ये जो शेड है मेरी लिपस्टिक के अकॉर्डिंगली यूज़ होगा। मैं पिंक कलर की ही बिल्कुल लाइट से कलर की लिपस्टिक, वैसे मुझे ज़्यादातर पिंक ही पसंद है, तो मैं हल्का पिंक ही यूज़ करती हूँ। मतलब मुझे ना न्यूड कलर ज़्यादा पसंद है डार्क के अकॉर्डिंग। इस बार मैं आपको ये पैलेट दिखाती हूँ। ये पैलेट ना प्रोफेशनल ब्यूटिशियंस के पास होती है, जो मेरे पास है। ये भी मैक की है और इसके ना मतलब कलर इसमें इतने अच्छे हैं और ये लिक्विड थोड़ा सा ना क्रीमी शेड में है। आप इसे ना एक कलर मिक्स करके 2 कलर भी बना सकते हैं, उसका सबसे अच्छा बेनिफिट यही है। दूसरा ये वाटर प्रूफ है। तीसरा ये एक बार लग जाती है ना तो मतलब ये उतरने का नाम नहीं लेती। आप इसे साबुन से निकालने की कोशिश करो, नहीं निकलेगी, फेस वॉश यूज़ कर लो, नहीं निकलेगी। आपको इसके लिए ना अपना वही यूज़ करना पड़ेगा, ये जो क्लींजिंग वो होता है ना, रिमूविंग रिमूविंग जेल, जो हम फेस के मेकअप के लिए यूज़ करते हैं, रिमूविंग जेल, वही आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप देखो मैं अपनी लिप शेप्स देने के, ये देखिए मेरा फाइनल लुक, ये है मेरा फाइनल लुक। आप मेरा मेकअप देखो कितना इनहेंस है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।